आप गुजरात की गलियों में जाइए, हर तीसरे घर से आवाज आएगी, मेरा बेटा मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी बहन मर गई, मेरा परिवार अनाथ हो गया, हम कुछ नहीं बचा पाए, किसी में तो एक बच्चा बचा था। और उस चीज़ को आप ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। अगर एक समान होते तो मूत ना पिलाया जाता, अगर एक समान होता तो उनको इस्तेमाल ना किया जाता, अगर एक समान होता तो राजस्थान में बच्चा ना मारा जाता। 70 साल में 70 रुपये पेट्रोल और 7 साल में 120 रुपया पेट्रोल, 50 रुपया बढ़ गया 7 साल में। महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे लग रहा है बेटियों की उम्र। पूजा पाठ में भाई आजकल देसी घी का तेल जलाना पड़ रहा है, 18% GST पूजा सामग्री में लगा दिया गया है, पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं बेशर्मो। भगवान की चीज़ों में भी GST लगाते हो, कैसे हिंदू भक्त है ये बेशर्म। अयोध्या में एक जमीन कब्जा ली गई इन्हीं के भक्तों द्वारा। आंख बंद है मोदी जी, धृतराष्ट्र ना बनो, नहीं मर जाओगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को इतनी छूट दी है कि वह किसी भी समुदाय के लोगों के साथ बलात्कार, हत्या, मारपीट और भगवान राम के नाम को लेकर काट मार कर सकते हैं। कोई केस नहीं होता है, चाहे तिरंगे का अपमान कर दो, चाहे बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया जाए और उनको मिठाई खिलाई जाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। नारी सम्मान की बात करने वाली स्मृति ईरानी आज उस आदिवासी महिला के लिए एक शब्द नहीं आया, बिल्किस बानो के लिए एक शब्द नहीं आया। अरे उस महिला को 8 साल तक मूत पिलाया गया। उसमें एक प्रकरण और भी है कि जब उसके बेटे ने आवाज़ उठानी चाहिए तो उसे पागल करार कर दिया गया और उसके बेटे ने मुद्दा खुलवाया है। अरे शर्म करो भाजपाइयों, शर्म। कौरवों ने सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण किया था तो सर्वनाश हुआ था। ये तो उल्टा है महिलाओं का सम्मान, ये सब इनको। अच्छा ये बताइए, अगर राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, उनका सम्मान है, तो क्या उस दलित बेटी का सम्मान नहीं है? बिल्किस बानो का नहीं है? अंकिता का नहीं है? आप बताइए कि अगर रेपिस्ट को छोड़ा जाएगा, मिठाई खिलाई जाएगी। अरे आज अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है इस सरकार में तो दलित है, मुस्लिम है। यूपी में हर दिन कभी आदिवासी को मूत पिला दिया जा रहा है, कभी दलित महिला के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। स्कूलों में अब बच्चों को जाति सूचक शब्द बोले जाने लगे। तू चमार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये है, तू ST है, ऐसे ही मरेगा। ये कौन सा वर्चस्व है? आज इस समाज में लोकतंत्र ने ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, मुस्लिम को एक अधिकार दिया है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है इस समाज में, और ये सभी लोगों को समझ जाना चाहिए। अगर वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अपने विनाश का निमंत्रण दे रहे हैं। आप कह रहे हैं बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं। ऐसे ब्राह्मण धर्म का विनाश करेंगे। धर्म का मतलब है सत्य, सद्भाव, शांति, एकता। अगर वो ब्राह्मण हैं और वो समाज में रेप करने के बाद घूमेंगे तो जो सच्चा सनातनी होगा, अगर उसके मन में शांति आ जाए तो फिर वो अपने आप को हिंदू ना माने, फिर वो अपने आप को हिंदू ना माने। अगर वो हिंदू है तो वो उसी प्रकार विरोध करे जैसे तो क्या अपराधियों की भी जाति देखी जाती है, धर्म देखा? भैया आजकल भाजपा में यही देखा जा रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, उस कानून के हिसाब से सब दोषियों को न्याय मिलने का था। देखिए संविधान कहता है कि एक ऐसा बुनियादी नियम बनाया जाए जिसमें जनता का विश्वास और समन्वय बना रहे। फिर वही संविधान कहता है कि संवैधानिक शक्ति कौन पारित करेगा, किसके पास शक्ति होगी, संविधान तय करेगा। फिर संविधान कहता है कि अगर सरकार एक नियम बनाएगी, संविधान द्वारा कुछ नियम होंगे जिसका उल्लंघन सरकार और जनता नहीं कर सकती, उसे मौलिक नियम कहा गया। और चौथे में सरकार ने कहा, संविधान ने कहा कि सरकार एक ऐसी संविधान एक ऐसी सरकार की स्थापना करेगा जो जनता की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करेगी। अंकिता के दोषियों को लेकर क्या कहना चाहोगे? उसके फांसी, 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 फांसी। अंकिता के जो भी दोषी है, फांसी। जिसने महिला का दुरुपयोग किया, चाहे दलित कोई भी हो, हमारे लिए किसी भी अपराधी के लिए मोह नहीं है। अगर हम स्वयं हमारे परिवार का भी कोई दोषी होगा तो इसी आवाज़ में होगा, फांसी।
कहा तो जा रहा है फांसी। कि वो मुस्लिम है, शाहरुख लड़का, तो इसलिए विपक्ष से चुप है इस मुद्दे को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत, जो भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। नहीं, वोट बैंक खिसक जाएगा बोलेंगे। कौन कह रहा है? मुसलमान खुद विरोध कर रहा है इस चीज़ का। हम खुद विरोध है, 4 बार अंकिता का नाम ले चुके, 2 बार बयान दे चुके। लेकिन जब आप रेपिस्ट को छुड़वाएंगे, आप पहले कहें रेपिस्ट छोड़ना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सब बंद। आप गुजरात की गलियों में जाइए, हर तीसरे घर से आवाज आएगी, मेरा बेटा मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी बहन मर गई, मेरा परिवार अनाथ हो गया, हम कुछ नहीं बचा पाए, किसी में तो एक बच्चा बचा था। और उस चीज़ को आप ख़त्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। क्या अमित शाह को तड़ीपार किया गया था, क्या ये भी ख़त्म कर दोगे? ख़त्म कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट? 8 केस बंद तो कर दिए उन्होंने, देखिए कि अमित शाह तड़ीपार हुए थे। भारतीय जनता पार्टी दलित और मुसलमान को पीड़ित कर रही है। और सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में कोई बटा है तो हिंदू बटा है। हिंदू को दुश्मन हो गया है। 2 तरह के हिंदू रख दिए गए हैं, जो भाजपा को मानते हैं और जो भाजपा को नहीं मानते। अब आज जो हमारे दलित हैं, जिनके लिए अधिकार था, उन गरीब दलितों को मारा जा रहा है। अब भाजपा में बड़े दलित नेता उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं वो चुप है। नहीं, दलित क्यों बोल रहे हो? सभी एक समान है ना? नहीं समान रखते। अगर एक समान होते तो मुँह ना पिलाया जाता। अगर एक समान होते तो उनको इस तरह पता ही ना किया जाता। अगर एक समान होता तो राजस्थान में बच्चा ना मारा जाता। एक समान है कहाँ? अभी ये गंदी मानसिकता जो लोगों अंदर बैठी है ना, कि हम ब्राह्मण हैं तो उच्च हैं, ये उच्च नीचे भूल जाओ। अभी आपने देखा राजस्थान अच्छा, ये बताइए, पानी पिला रहे हैं, बुला के कह रहे हैं कि सब एक समान है यहाँ पे। जब भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए तो जाति खत्म। सुग्रीव गोये लगाया, जाति खत्म। उनसे बाद ठाकुर कौन था? परशुराम। अगर ब्राह्मण बनना हो सुदामा की तरह बनो, और अगर ठाकुर बनना हो तो राम की तरह बनो। फिर देखते हैं समाज कैसे बिखरेगा। राम को पढ़ते हो, हिंदू धर्म पढ़ते हो, चरित्र नहीं पढ़ते हो, लागू नहीं करते हो। और ऐसे दंगाइयों को जो राम के नाम पे अपने आगे हिंदू शेर, ये शेर, वो शेर, उनको साबित करना पड़ता है कि वो हिंदू हैं। तो ऐसे लोगों का साबित करते हो क्या? आप क्यों नहीं साबित? हम हैं तो साबित क्यों करें? साबित करें वसीम रिजवी इनका कटा हुआ है, हम सोच के साबित करेंगे? हम तो पैदाइश से हिंदू हैं। और पहले तो ये बताओ, ये सवाल तो ये है कि जब वसीम रिजवी भी बोलने लगे कि जब वसीम रिजवी को पंडित बनाया जा सकता है, तो दलित को मंदिर घुसने क्यों नहीं दिया जाता? क्यों दलित को आता है? तो माफी मांग रहे हैं ना हिंदू धर्म। अरे वो अभी देखिए, आगे देखिए होता है क्या। नहीं मिल रहा उनको जो मिलना चाहिए। तो आप घर का कुत्ता, धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हमने पहले ही कहा था कि ये तुमसे ये पैसा बटोरेंगे। ये सभी लोगों को चंदा लगवा के मुसलमान बनवा दिए, अभी ज़रा परेशान है, जेल चला जाएगा। कब तक कोर्ट सुनवाई रोकेगी नरसिंहानंद जी? कब तक? एक दिन तो जाओगे। बिल्ली की अम्मा कब कर खैर मनाएगी? एक बार तो कमी नहीं पहाड़ नीचे आएगी। 70 साल में 70 रुपये पेट्रोल, और 7 साल में 120 रुपया पेट्रोल, 50 रुपया बढ़ गया 7 साल में। महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे लग रहा है बेटियों की उम्र। इतनी तेज महंगाई बढ़ रही है। आज 50 कल 100, 8 बार सिलेंडर के दाम बढ़ गए। अब हम आजकल मालूम है कच्चे चबा लेते हैं, आलू कच्चा चबा रहे हैं, प्याज व्याज। नहीं, तेल महंगा मिल रहा है ना, 200 रुपये में तेल है, गैस महंगी है, तो ये सब GST लग गई है। पूजा पाठ में भाई आजकल देसी घी के साथ तेल जलाना पड़ रहा है। 18% GST पूजा सामग्री में लगा दिया गया है। पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं बेशर्मों। भगवान की चीज़ों में भी GST लगाते हो। कैसे हिंदू भक्त है ये बेशर्म? अयोध्या में एक ज़मीन कब्जिया ली गई इन्हीं के भक्तों द्वारा। आंख बंद है मोदी जी, धृतराष्ट्र ना बनो, नहीं मर जाओगे। ऐसा प्रलय आएगा ना, भगवान की ऐसी श्राप लगेगी कि बिलबिलाते रहोगे। और एक बार भाजपा गई तो आजीवन भाजपा नहीं आएगी। अब आजीवन भाजपा नहीं आएगी। इतना 50 साल और अभी कुछ नहीं हो सकता। आप टैग दीजिए तो आप, अगर आप अभी भी सर्वे आ रहे हैं, सर्वे आने दीजिए। 2024 अगर ढंग से ED CBI को खुला छोड़ दिया जाए ना, सबसे ज़्यादा अंदर अगर कार्यालय में दिखेंगे, थाने में ना, तो भाजपा के नेता दिखेंगे। बच्चा चोरी हुआ स्टेशन से, भाजपा के नेता घर से मिल रहा है।
बच्चा चोरी भाजपा नेता, महिलाओं को मूत पिलाना भाजपा के नेता, महिलाओं के लिए आदिवासी दलित को मारना भाजपा नेता, सब में भाजपा, वारे भाजपा, हर जगह भाजपा, आ गई भाजपा। तो घर घर मोदी बोला तो हाँ तो आ गए, घर घर रेप भी तो हो रहा है, घर घर पता है। नमाज पढ़ने में अगर एक व्यक्ति अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, 22-20 लोग के नमाज पढ़ रहे हैं, गिरफ्तार क्यों किया गया? क्यों गिरफ्तार किया गया भाई? अगर हम अपने यहाँ पे सत्संग बैठाएंगे या कथा भागवत करेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लोगे। ये भाजपा की पागल हो गई है। और यही कोरोना काल था जब मंदिरों में जाने के लिए हम भी मार खाए हैं। एक बार हम मंदिर गए थे, कोरोना काल था फर्स्ट वाले में, हम कहे महाराज दर्शन कर लेने दो, नहीं, डंडा मार दी पुलिस। और 2 घंटे बाद इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन था, 5,000-6,000 पब्लिक लेके निकल गई। भाजपा के नेता, उनको कोई डंडा नहीं मारा। आपको पालन करना चाहिए था ना। अब भाजपा नेता को क्या पालन नहीं करना चाहिए क्या? 2 गज दूरी माँ से जरूरी, जहाँ हमारा चुनाव वहाँ कुछ नहीं जरूरी। तो आप समझिए ना इस चीज़ को, आप लोग कुछ नहीं समझना चाहते। पत्रकार महोदय, दलित मुस्लिम की पीड़ा दिखाइए, जो परेशान है उसकी पीड़ा दिखाइए, और इस सरकार को भगाने में हमारा क्या साथ आने दीजिए। वाले 2024 के चुनाव में महंगाई मुद्दा बन के आएगा? दलित मुस्लिम और ब्राह्मण वोट नहीं देगा भाजपा को इस बार। क्यों? ब्राह्मण तो सारा बीजेपी के दलित ब्राह्मण मुस्लिम वोट नहीं देगा भाजपा को, लिख लीजिए आप। आरएसएस